जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डायबिटीज़ एवं हार्मोन विशेषज्ञ। डायबिटीज़, मधुमेह या शक्कर की बीमारी में ब्लड ग्लूकोज की कमी कभी भी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। क्यों हुई ये पता लगाना जांच का विषय होता है, परंतु शक्कर की कमी इमीडिएटली जान के लिए खतरा बन सकती है यदि ये बहुत सीवियर हो और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड ग्लूकोज आपका 54 मिलीग्राम परसेंट से कम हो जाए। 70 मिलीग्राम परसेंट से कम इतना सीवियर नहीं होता है, कम सीवियर होता है, परंतु ये प्रत्येक पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। किसी पेशेंट को 100 पे भी हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण आ सकते हैं, 100 मिलीग्राम ब्लड ग्लूकोज हो तब भी, और किसी को 40 मिलीग्राम प्रतिशत हो जाने के बावजूद उसको हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण नहीं आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लड ग्लूकोज की जांच। और उस समय यदि शंका हो कि शायद ब्लड ग्लूकोज कम हुआ है या नहीं हुआ है या कोई और कारण है, तो भी आप कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज ऊपर आ जाए, क्योंकि ये लंबे समय में आपकी शक्कर बढ़ी हुई हो या ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ हो तो लंबे समय में नुकसानदायक होता है, परंतु शक्कर ब्लड ग्लूकोज की कमी आपको इमीडिएटली नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बेहोशी का दौरा पड़ सकता है या हार्ट अटैक आ सकता है या आप बेहोश हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं। तो शक्कर की कमी को अवॉइड करना है, ब्लड ग्लूकोज को सामान्य स्थिति में रहने दें, 70 मिलीग्राम से ऊपर ही रहे। यदि हो जाए तो क्या करें? आप जो सबसे तेज़ी से ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, यदि आप बेहोश नहीं हैं तो आप ग्लूकोज ले लें, या कुछ मुंह से जो कार्बोहाइड्रेट्स तेज़ी से शक्कर बढ़ाते हैं जैसे तरबूज का रस है, या जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। यहाँ ये बात ध्यान रखने लायक है कि प्योर शुगर जो शक्कर हम खाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लूकोज की तुलना में कम होता है। सफ़ेद पके हुए चावल और सफ़ेद पका हुआ आलू, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से ज़्यादा होता है, ग्लूकोज से कम होता है। ग्लूकोज का एक स्टैंडर्ड होता है 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उसकी रफ्तार, किस तेज़ी से वो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है। तो जब शक्कर की कमी होती है हमारे ब्लड में या ब्लड ग्लूकोज की कमी होती है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जो बहुत तेज़ी से आपका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल ला सके, और ये चीज़ ध्यान में रखें। और कई बार हमको कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड भी लेना पड़ते हैं, जैसे आपको ब्लड ग्लूकोज की कमी किसी दवाई के वजह से हुई है तो आपके डॉक्टर ये बता सकते हैं कि वो बार बार हो सकती है या नहीं हो सकती है। कुछ इंसुलिन के वजह से तो तुरंत ठीक हो जाती है, किसी वजह से जैसे आपने बहुत तेज़ी से अचानक एक्सरसाइज कर ली या आप दवाई खा के भूल गए, तो सबका इलाज अलग अलग होता है, परंतु इमीडिएटली आपको ये पता होना चाहिए कि हाई ग्लाइसेमिक फूड्स यानी ग्लूकोज, जूसेस और ख़ास तौर पे सॉफ्ट ड्रिंक्स या पके हुए चावल या आपका पका हुआ आलू, ये बहुत तेज़ी से आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते हैं, और इनका सेवन करने से आपका ब्लड ग्लूकोज त्वरित रूप से नॉर्मल हो सकता है। यदि आप बेहोश हैं, यदि आपको कन्वल्शन या मिर्गी के दौरे जैसे झटके आए हैं, तो ध्यान रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुंह से कभी कुछ न दें, अस्पताल ले जाएं, उन्हें बताएं कि हमें डायबिटीज़ की शिकायत है और हमारे साथ जो भी हुआ कि दवाई खा ली और खाना नहीं खाया, या इंसुलिन का डोज डबल लग गया, या अचानक हमने एक्सरसाइज कर ली, और डॉक्टर परिस्थिति अनुसार और आपकी कंडीशन के अनुसार आपका हाइपोग्लाइसीमिया का इलाज करेंगे। तो दोस्तों, डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करना आवश्यक तो है ही, पर साथ ही हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड ग्लूकोज की कमी को अवॉइड करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह तुरंत से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इमीडिएटली जान के लिए खतरा भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।